बड़ी खबर आ रही है रांची से। सूत्रों के मुताबिक खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा से आज फिर ईडी पूछताछ कर सकता है। साथ ही पूजा सिंघल के सीए सुमन, जिनके घर से 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। संभव है कि आज तीनों से एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाए। तो आज एक बार फिर अभिषेक झा और पूजा सिंघल के सीए सुमन से पूछताछ हो सकती है। तीनों से इस पूरे मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। तो झारखंड की सियासत में बवाल खड़ा कर रहा है यह कैश कांड। झारखंड की सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए के घर मिले करोड़ों के नोटों की जांच की आज अब पूजा सिंघल तक पहुंच चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कल ईडी ने पूजा सिंघल से मैराथन पूछताछ की। पूजा सिंघल दोपहर 1 बजे रांची में ईडी दफ्तर पहुंची और रात 9:20 पर बाहर निकली। पूजा से करीब 8 घंटे 20 मिनट पूछताछ चली। पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को सीए सुमन के सामने बिठाकर ईडी ने सवाल जवाब किया। सुमन के घर मिले पैसों से लेकर शेल कंपनी में निवेश समेत ढेरों सवाल ईडी ने दागे। सूत्रों के मुताबिक कई सवाल ऐसे रहे जिस पर पूजा सिंघल असहज दिखी। ईडी ने पूजा सिंघल से पूछा, सीए सुमन के घर मिले करोड़ों के कैश से आपका क्या संबंध है? सुमन के घर मिली महंगी गाड़ियां क्या आपकी हैं? आपके पति के अस्पताल के निर्माण में लगे 123 करोड़ कहां से आए? आपके पति की शेल कंपनियों में आपकी क्या भूमिका है? आपके घर मिली डायरी में जिन लोगों के नाम है उनसे क्या संबंध है? सीएम सोरेन के खनन के पट्टे में आपकी क्या भूमिका थी? सूत्रों के मुताबिक ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका ठीक ठाक जवाब पूजा सिंघल नहीं दे सकी। लिहाजा आज एक बार फिर पूजा सिंघल को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ऐसे में साफ है कि सीए सुमन के बाद अब पूजा सिंघल और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार। शशांक, आज एक बार फिर ईडी की टीम पूछताछ करेगी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूछताछ के बारे में, और कल की पूछताछ के बाद क्या इस जांच का दायरा और बढ़ सकता है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आज पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन से फिर एक बार पूछताछ हो सकती है। 11 बजे के बाद से ये पूछताछ चालू हो सकती है। तीनों फिर आज एक ही कमरे में होंगे। कल भी 8 घंटे से ज़्यादा तीनों से पूछताछ हुई थी। कल जो देर शाम के बाद डेवलपमेंट था वो हम बताना चाहेंगे। ये ईडी जो है इस मामले में मनरेगा घोटाले की जांच कर रही है। पूजा सिंघल से पूछा गया था कि ये मामला 2008 का है, तब आप खूंटी में उपायुक्त थी। हमारे सूत्र बता रहे हैं इसमें इस घोटाले के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। ये जो 18 करोड़ का घोटाला था इसके बारे में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने इस पर एक जाँच समिति का गठन किया था। उस जाँच समिति ने मुझे क्लीन चिट दिया। इन्होंने ये जवाब दिया, पूजा सिंघल ने हमें क्लीन चिट दिया है। हमारे जवाब जो पहले थे आज भी हम उस पर कायम है। ईडी चाहे तो राज्य सरकार से वो फाइल मंगा सकती है। इस मामले पर उन्होंने ये कहा है। वहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने उनसे पूछा है, जो मनरेगा घोटाला था खूंटी का, कि जो पूर्व जूनियर इंजीनियर है रामविनोद सिन्हा, उसने कहा था कि 5% कमीशन जो है उपायुक्त कार्यालय में जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? तो हमें जो सूत्र बता रहे हैं, उल्टा पूजा सिंघल ने इस पर ईडी से ही पूछने लगी कि मेरा कभी डायरेक्ट नाम इसमें नहीं लिया गया है और मेरा नाम को जानबूझकर इस मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सो रामविनोद सिन्हा ने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया है। इस तरह के जवाब पूजा सिंघल ने वहाँ दिए हैं। वहीं उनसे हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, उनसे ये भी पूछा गया है कि आप कब कब विदेश दौरे पर गई हैं, वो निजी दौरा था या सरकारी दौरा था, वहाँ किनसे मिली हैं, इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं। तो असहज दिख रही थी पूजा सिंघल। और ये जो विदेश दौरे का सवाल था, इस पर वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। दरअसल ईडी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन लोगों का विदेश में भी कोई कारोबार है या कोई काली कमाई के जरिए विदेश में भी संपत्ति खड़ा किया गया है। ये भी जानकारी जो ईडी के सूत्र हमें बता रहे हैं, ये ईडी पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। और दो बड़ी बात और सामने आ रही है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है और पूजा सिंघल 31 तक छुट्टी के लिए अप्लाई की थी, उनको छुट्टी दे दिया गया है। तो उनके जगह पे अब नए लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन पूजा सिंघल पर सख्त एक्शन हो सकता है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। जी शशांक, जरा ये भी बताएं कि क्या पूजा सिंघल की तरफ से वो जो 20 करोड़ रुपया बरामद हुआ है उसके बारे में कोई सफाई दी गई है?
देखिए, कल ही हमने अपने दर्शकों को सूत्रों के हवाले से खबर दिखाया था कि उनके सीए के घर से 19 करोड़ रुपया कैश मिला है। सबसे पहले पूजा सिंघल से पूछा गया था कि ये क्या जो पैसे हैं आपके हैं, तो उसका वो सीधे तरीके से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इस मामले में जो उनके सीए हैं, जो 5 दिन से ईडी के रिमांड में, कल उनका रिमांड खत्म हो रहा, उन्होंने इस मामले में कैश के बारे में पहले कहा था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये मेरा कैश नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये मेरा कैश है। जब ईडी ने पूछा कि इतने सारे कैश का स्रोत क्या है, तो बताने में असमर्थ दिखे, जिसके बाद सीए ने कहा था कि एक मेरे क्लाइंट का पैसा है, लेकिन मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताऊंगा, मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो उसी समय लग रहा था कि पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ेंगी। और पूजा सिंघल से कल पहला सवाल यही किया गया कि जो कैश मिला है वो आपका है या नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट का नाम लिया है इसने, सीए ने, उसने कहा कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो ईडी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूजा सिंघल का कैश हो सकता है, लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं कर रही हैं, गोलमोल जवाब दे रही हैं। जी प्रणय। बिल्कुल शशांक, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। झारखंड की सियासत में भ्रष्टाचार का यह मामला बवाल कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।